धान की खरीद, किसान मजदूर एकता। धान की खरीद को लेकर भारतीय किसान नौजवान यूनियन व किसानों द्वारा मंगलवार को अनाज मंडी गेट पर धरना दिया गया, क्योंकि एसडीएम डॉक्टर अनमोल द्वारा सोमवार को आश्वासन दिया गया था कि वे स्वयं अनाज मंडी में पहुंचकर धान की खरीद को लेकर बातचीत करेंगी। समय अनुसार जब एसडीएम किसी कार्य की वजह से समय पर नहीं पहुंच पाई तो किसानों ने गेट पर लगभग 2 घंटे का धरना दिया। इसके बाद जब किसानों से बातचीत करने के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, तो उन्होंने अनाज मंडी के सामने रोहतक मार्ग पर जाम लगाने का प्रयास किया। इस समय थाना प्रभारी सुनील कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर और किसानों को समझाने का प्रयास किया। कुछ समय के पश्चात एसडीएम डॉक्टर अनमोल मौके पर पहुंची और उन्होंने धान की खरीद को लेकर किसानों से बातचीत की। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि धान की खरीद को लेकर जो उनके सामने समस्या आ रही है उसे वह लिखित रूप में दे, ताकि वह सरकार तक पहुँचाया जा सके। वे हैफेड अधिकारियों की बैठक लेकर किसानों के सामने आ रही समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगी। फिलहाल किसानों ने लिखित रूप में एसडीएम डॉ अनमोल को धान की खरीद कराने के लिए मांग पत्र सौंपा है। ये महोदया यहाँ पे पहुंची, हमने उनसे ये मांग करी कि भाई जो मिलर्स की और सरकार की जो आपस में जो टकराव चल रहा है, अगर उसको 2 मिनट के लिए साइड में भी रखते हैं तो जैसे पिछली बार हैफेड ने भी खरीद करी थी बासमती की और 50 रुपया तेज खरीद करी थी, तो सरकार अपनी एजेंसियों से खरीद करा ले। हमें इस बात से थोड़ी फर्क पड़ता है कि मिलर खरीद रहे हैं, सरकारी एजेंसी खरीद रही है। हमें तो बढ़िया से बढ़िया भाव में हमारा धान बिकना चाहिए, हमारे धान की खरीदी होनी चाहिए, हमारा मुद्दा तो ये है। तो अगर सरकार की नीति और नीयत साफ हो तो सरकार अपनी सरकारी एजेंसियों से खरीद करा ले। और दूसरी तरफ मिलर्स से के साथ भी जो सरकार का विवाद चला हुआ है, उस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो अल्टीमेटली जो पिस रहा है वो तो किसान है। भाई मिलर तो 1000 रुपये 500 रुपये भाव तोड़ देगा कल को, लेकिन वो 500 रुपये 1000 रुपये का नुकसान किसको होगा? वो नुकसान तो किसान को हो रहा है ना। तो इस सरकार को किसानों की समस्याओं को दूर करने की तरफ प्रयास करना चाहिए।